मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार कर ना पाया। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार कर ना पाया। तुझसे ना दिल लगाया, तुझको ना कर जाया। तुझसे ना दिल लगाया, तुझको ना कर जाया। तुम बिन अंधेरी दुनिया, तुम बिन अंधेरी दुनिया, सुनसान जान सू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। अनंत मैत्री की मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि से वंदना। अनंत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन। श्री आत्म शिव शमन नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जैन सितारे हैं पंजाब पर्वती महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। तब काले पे वरदान देने वाले माँ आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा दिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले पूर्णी मैया उप पर्वतनी श्री मोहन महाराज जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य पूर्णी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साधुया, गुरु दरबार में आए परमात्मा की गुरुदेव की प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया धन्यवाद देती हूँ आपके आगमन का। आपने आज के दिन को सुंदर बनाया, मंगलमय बनाया, धर्म ऊर्जा से जोड़कर आप पुण्यशाली भाग्यशाली बने। आप भी एक बार आंखें बंद करके अपने सहयोगी जनों का, अपने उपकारी जनों का शुक्रिया अदा करो दिल से। धन्यवाद दो सभी को। जिंदगी के रास्ते में कितने ही जीवों का सहयोग है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रत्यक्ष में उपकार करने वाले और परोक्ष में उपकार करने वाले
सभी जीवों धन्यवाद की साधना आपने शुरू करते हो। ये साधना है जैसे आपका विश्वास समाई के साथ है, माला जाप के साथ है, ऐसे ही धन्यवाद की साधना के साथ अपना विश्वास जोड़ लेना। आपकी सामायिक सार्थक होनी शुरू हो जाएगी। दिल से शिकायतें खत्म ना सही कम होनी शुरू हो जाएगी। समाप्त नहीं होगा कुछ, लेकिन कम होना शुरू हो जाएगा। जीवन में चैन और सुकून महसूस होने लगेगा, मन प्रसन्न रहने लगेगा। जिनको शुक्रिया अदा करोगे, उस धन्यवाद की साधना से बहुत सारी पावर आपके भीतर में आनी शुरू हो जाएगी अपने आप ही। व्याख्यान प्रवचन का दृष्टिकोण मत रखना, बस खुद को बदलने की भावना लेकर बैठना। दो बातें और आज आपके समक्ष लेकर आ रही हैं। इस भौतिकवादी युग में जितने ज्यादा सामान भौतिकता के आए हैं, उतना ही मन परेशान है। पहले इंसान सब काम अपने हाथों से करता था और खुश रहता था, बिंदास जीवन जीते थे, प्रसन्नता के साथ ज्वाइंट फैमिली में खुश रहते थे। आज सबको अपनी अपनी बड़ी है, कोई किसी के साथ एडजस्ट करना नहीं चाहता, किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती। संयुक्त परिवार खत्म हो गए। माता पिता भी आज ये सोचते हैं अपनी बेटी का जहां रिश्ता करना है, एक सिंगल अकेला लड़का होना चाहिए। आज माता पिता का नजरिया बदल गया है। जैसे ही पता चलता है कि ज्वाइंट फैमिली है, 100 बार सोचते हैं देखने जाए या ना जाए। अभी पूना से चल रहे थे, रास्ते में संजय नर्सरी आते, उन्होंने अपनी बात रखी और कहा, हमारे साथ एक बात की वेदना है। 21 लोगों की ज्वाइंट फैमिली है। लड़की वाले यही सोचकर पीछे चले जाते हैं कि ज्वाइंट फैमिली है, यानी उनको अपनी बेटी की कमजोरी पता है कि इतने सारे लोगों के बीच में वो नहीं रह सकती। संस्कार और परवरिश ऐसी कहाँ गलतियां हो रही हैं। कहने का मतलब है कि लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया है। और पहले ये देखा जाता था कि संयुक्त परिवार है, वहां पर मेरी बेटी सुखी रहेगी, और आज उसके मायने इतने बदले कि संयुक्त परिवार दुख का कारण लगने लगा, क्योंकि इंसान इतना खुदगर्ज और इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने सिवा किसी के लिए सोचना छोड़ दिया है। परमात्मा की साधना के कुछ सूत्र हैं। अब ये सोच तो चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खाना पीना रहन सहन भौतिकता के संसाधन वो कुछ इस तरीके के आ गए हैं कि ये सोच बदलनी बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ सूत्र बीच में ऐसे आ सकते हैं कि जो सूत्र हमें कल्याण दे सकते हैं और हमारे भीतर में पॉजिटिविटी सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। यानी कुछ पलों के लिए हम चैन से दिन के 24 घंटे में कम से कम 2-4 घंटे की सुकून के साथ जी जाए तो अच्छी बात है। आप सभी प्रतिक्रमण करते हैं? 15 दिन में, 1 महीने में, पक्षी अष्टमी कुछ तिथियों पे प्रतिक्रमण करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। और जो लोग करते हैं, जिनको नहीं आता उनको सुनना चाहिए, जिनको कुछ भी नहीं आता उनको अपनी गलतियों को गिनाकर कम से कम कुछ एनर्जी ऐसी होती है, जैसे कि होली चतुर्मास की पक्की आ रही
बहुत बड़ी पक्षी है, क्योंकि जो दिन होते हैं उनकी ऊर्जा बड़े अलग अलग तरीके की होती है। बीज की ऊर्जा कैसी है, अष्टमी की कैसी है, पंचमी की कैसी है, अमावस की कैसी है और पूर्णिमा की ऊर्जा कैसी है। आपने कभी अपनी प्यास को नहीं देखा कि इन तिथियों में आपके भीतर क्या बदलाव है, आपकी डिजायर, आपकी चाहत, आपकी कामनाएं बढ़ रही है या घटी है। इन तिथियों में विशेष नोटिस करना अपने अंदर के भावों को कि उस दिन हमें ज्यादा क्या चाहिए होता है, किस पॉइंट पर आकर हमारा मन टिक रहा है। यानी उस समय सूर्य की, चंद्रमा की, चार धरती के जो समुद्र है उनका भी बर्ताव भिन्न तरीके का होता है, जिसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे मन पर होता है। तो उनकी ऊर्जा को पहचान कर हमें उसी तरीके के अनुष्ठान करने चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखी हो सकता है, हमारा परिवार सुखी हो सकता है। आप जो बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, तो किस लिए कमाते हैं? किस लिए? परिवार सुखी रहे, आपको सुख मिले। और इतना कमाने के बाद भी आप जितना सुखी होने चाहिए उतना सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारी चाहत है उसको हमने कभी नोट और उसको रोकने की कोशिश भी नहीं। बस अंधाधुंध पैसा चाहिए सुखी होने के लिए। जो पैसा आपको सुखी नहीं कर रहा, उसकी थोड़ी चाल बदल लो, उसका थोड़ा पैटर्न चेंज कर लो। आप सुखी तभी रह सकते हैं जब आप धन के साथ धर्म से जुड़े रहेंगे। इसलिए प्रतिक्रमण कम से कम एक पखवाड़े में एक प्रतिक्रमण तो जरूर करना चाहिए। और प्रतिक्रमण में ये नहीं कहते कि आपने शब्दों को रटा हुआ है वही प्रतिक्रमण है। अगर आप एकांत में बैठकर 15 दिन में आपने जो भी गलती की है, जो भी सिर्फ अनुभूति के बल पर, शब्द आपने याद नहीं किए लेकिन अनुभूति आपकी जबरदस्त है, तो उस अनुभूति के बल पर आप 15 दिन के अपने पापों को डाल सकते हैं। तो उस प्रतिक्रमण में एक शब्द आता है, क्या? आवश्यक। क्या आता है? बोलो। इसका प्रयोग आप कभी करते हैं या सिर्फ प्रतिक्रमण करते हैं, कभी पढ़ते हैं? बोलते। आज से इसका प्रयोग करना शुरू कर देना। क्या? जब आप घर से बाहर निकलो, अपने घर से, चाहे आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी काम के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपने क्या बोलना है? 3 बार। अब वही बात आ गई कि 3 बार मैंने बताया था कि 3 बार बोलते ही कहाँ पहुंच जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड के पास ऊर्जा। पहले दिन भी बताया था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 3 टाइम जो मैसेज पहुंचा वहां जाकर सेव हो गया। और जिस समय आपने आवश्यक ही बोला, तो आप परमात्मा की आज्ञा में प्रवेश करते। एक आपके पुण्य की पावर और एक परमात्मा के अनंत पुण्य की पावर। एक सफर आप पैदल चल रहे हैं, एक साइकिल से, एक कार से, एक ट्रेन से और एक एरोप्लेन से। जो तीर्थंकर परमात्मा के अनंत पुण्य की पावर है वो एरोप्लेन की पावर है। किसकी पावर है? इतना सब
सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम उसका प्रयोग, आप अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, नोट कर लेना अपने दिमाग में या अपने किताब में, बुक में, कि जिस समय आप घर से बाहर निकलोगे तो आपने क्या बोलना है? अवश्य ही, अवश्य ही। आप कहीं भी गुम नहीं होंगे, आपका भाग्य कहीं खोएगा नहीं, आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, आपके भाग्य में कभी दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होगा अगर आपने परमात्मा की आज्ञा को लेकर, कैसे आप घर में अपने पिता को, अपनी माँ को या आपकी पत्नी को बोलकर गए कि मैं अमुक स्थान पर जा रहा हूँ, तो घर में सब क्या है? निश्चित है। अगर थोड़ा देर भी हो जाएगी तो वो वहां पर पता करवा सकते हैं कि वहां से कितने बजे चले, कब चले, कैसे चले। अगर घर में पता भी नहीं हो, ये बाहर की आज्ञा का भी इतना प्रभाव है कि घर में आप आज्ञा लेकर अपने बड़ों की गए तो आपका जीवन सुरक्षित है, और समय रहते अगर देर भी होगी तो आपको ढूंढ लिया जाएगा। अगर आप बताकर नहीं जाते तो सब तरह से परेशानी, घर में भी परेशानी और बाहर भी। ऐसे भी परमात्मा की तुम आज्ञा लेकर गए तो परेशानी नहीं है, अवश्य ही, अवश्य ही। तीर्थंकर का अनंत पुण्य आज भी इस धरती पर विद्यमान है, यथावत। आपने कोई ऐसा पिता देखा है दुनिया में जो अपना पुण्य अपने बच्चे को देकर गया? आप जो भी कमाई करते हैं, जो भी आपने कमाया है, वो किसको देके जाओगे? किसको? अपने घर वालों को। कुछ दान पुण्य भी कर देना था, तुम्हारे साथ वो तो करते ही थे, लेकिन फिर भी उसकी भी कोई सही योजना, यानी जो भी आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, सब किसको देकर जाओगे? और जो आपने पुण्य किया है वो किसको देके जाओगे? साथ में लेके जाए। किसी के अंदर ताकत है किसी को देने की? नहीं ताकत। ऐसे किसी कोई पिता आपने दुनिया में किसी को जाना हो, कोई ऐसा पिता हुआ जो अपना पुण्य अपने बच्चे को नहीं? हमारा दृष्टिकोण इसी हाड़ मास के पिता की तरफ। तीर्थंकर परमात्मा हमारे परम पिता है, और वो अपना पुण्य किसको देकर गए थे? हम सबको देकर गए हैं। जब तीर्थंकर का निर्वाण होता है तो सिद्ध गति में कोई पुण्य जाता नहीं, और तीर्थंकर का अनंत अनंत इतना पुण्य जिसका हम हिसाब भी नहीं कर सकते। आज जो ये शासन चल रहा है, ये किसके बल पे चल रहा है? उठ के हम सब लोग कहते हैं, सोचते हैं मैंने इतनी धर्म प्रभावना कर दी। तीर्थंकर के पुण्य का आलंबन लेकर ही धर्म प्रभावना होती है। ना आपकी बस की बात है, ना हमारी कोई औकात है। इस पाठ का प्रभाव तभी है जैसे ही बैठते ही परमात्मा प्रभु महावीर की जय बुलाई, उनका आलंबन लिया, तुरंत उनका पुण्य हमारे साथ। और कितनी बार ऐसा मैंने नोट किया है कि कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, और इस धर्म पाठ के प्रभाव से अपने आप ही शब्द आने लगते। तो ये अनंत पुण्य कैसे? जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो, कल भी मैंने बताया था तीर्थंकर परमात्मा के अनंत पुण्य का आलंबन, बल चाहिए तो बल का आलंबन लो, जिनके अंदर हमेशा वीकनेस रहती है, तीर्थंकर परमात्मा आपकी अनंत शक्ति का, अनंत बल का आलंबन लेकर देखो, आपके भीतर में शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिसके अंदर ज्ञान की प्राय है, ज्ञान चढ़ता ही नहीं। तीर्थंकर परमात्मा आपके अनंत ज्ञान का आलंबन लेते हैं, अनंत सुख का आलंबन लेते हैं। अनंत सुख कहाँ पर?
तो इस देह का दुख महसूस होना बंद हो जाएगा। ये सारी आत्मा की बातें हैं। उनका अनंत बल कहाँ है? वो आत्मा का बल है। जब हम उस बल को याद करेंगे, उसका आलम्बन लेंगे, तो हमारे भीतर में बल बढ़ना। और पूछी सुनम की 9वीं गाथा है ना, से वीर्यणं परिपूर्ण वीर्ये सदंतरेवा नाम सर्वसिद्धि। जो हर समय जिनको वीकनेस रहती है, बिल्कुल सुबह उठने को भी मन नहीं करता, ऐसे लगता है कि बिल्कुल शरीर टूटा टूटा सा, उनको पूछी सुनम की ये 9वीं गाथा है। 27 बार रोज सुबह सूर्य उदय से 1 घंटा पहले अगर उसकी आराधना करते हो, तो आपके भीतर देखोगे बल और प्रसन्नता बढ़नी शुरू हो गई। एक सूत्र हो गया, क्या? आवश्यक घड़ी की सुई मुझे कहेंगे कि रुक जाओ, बड़े महाराज साहब को सुनना। दूसरा सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो दूसरा सूत्र है, उस सूत्र का कैसे प्रयोग करना है और उसका प्रभाव क्या है, कौन सा सूत्र है, ये कल आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। आप बोलने में